फ्रेंड्स, आज हम एक अलग टेंस की प्रैक्टिस करके बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले तो हमने ये टेंस सीखा था, प्रैक्टिस की थी। माहेश्वरी मैडम ने आपको 1 मिनट में 60 सेंटेंसेस बना के दिए थे। लेकिन मैडम, आज हमें कौन से सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है तथा वो प्रैक्टिस क्यों करनी है, और आपने 1 मिनट में 60 सेंटेंसेस बनाए थे। लेकिन यह टेंस कौन सा है जिसके द्वारा हम आज कई सारे सेंटेंसेस बनाने वाले हैं? सर, आज हम देखेंगे पूर्ण भूतकाल में स्टेटस वाला सेंटेंस। लेकिन ये पूर्ण भूतकाल का स्टेटस वाला टेंस कभी होता है क्या? सर, होता है ना। पूर्ण भूतकाल तो यह है आई हैड सीन, सब्जेक्ट हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म है। सर, इसमें एक्शन है, लेकिन यहाँ पर आपको एक्शन नहीं स्टेटस दिख रही है सर। यहाँ पे आई हैड बीन रिच, तो हैड के बाद बीन क्या है? वर्ब है। सर, वर्ब का थर्ड फॉर्म है टू बीस का। बी वॉज बीन, तो यहाँ पे आपको एक्शन मिल रही है? नो सर, स्टेटस मिल रहा है। आई हैड बीन रिच मतलब हमारे दर्शक नहीं समझ सकते। मतलब भूतकाल में मैं काफी समय तक अमीर रहा करती थी। आई हैड बीन हियर, इट मीन्स मैं दीर्घकाल तक यहाँ पर थी। तो ये टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस है सर, लेकिन ये स्टेटस वाला है। इसमें एक्शन है? नो सर, एक्शन नहीं है, लेकिन क्या है? स्थिति है। तो आज हमें कई सारे सेंटेंसेस की क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है तथा डिफरेंशिएट करना है। अगर मुझे बोलना है वो वहां पे गया था, तो ये टेंस कौन सा है? सर, ये है हमारा पूर्ण भूतकाल एक्शन वाला, ही हैड गॉन। He had gone there and he had been there, ये टेंस कौन सा है? सर, ये स्टेटस वाला है। पास्ट परफेक्ट टेंस। He had been there में एक्शन नहीं है, लेकिन स्टेटस है। एंड he had gone there, यहाँ पे आपको एक्शन मिल रही है। तो टेंस का मतलब क्या होता है? कोई एक्शन होती है, कोई स्थिति होती है, या कोई पोजीशन होता है। तो क्या हमारे दर्शकों ने यह टेंस इससे पहले पढ़ा होगा? सर, उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन हम पढ़ाएंगे उनको। और ये सेंटेंसेस हमें कई बार लगते हैं ना। अगर मुझे बोलना है मेरे पिताजी बहुत देर तक या बहुत सालों तक अध्यापक थे, तो मैं कैसे बोलूंगा? He had been a teacher. He had been a teacher। तो दोस्तों, आज हमें कई सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। आपको यह टेंस समझना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, शॉर्ट स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है। और माहेश्वरी मैडम का टेक्निक आप देख सकते हो, ऐसे कई सारे सेंटेंसेस हम तुरंत कैसे बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैडम, आपको 6 टाइप्स क्या है ये बताने हैं। उसके बाद मैं डिफरेंट वर्ड्स लेके मैं प्रैक्टिस आपको देने वाला हूं। आपको सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है और हमें डिफरेंशिएट भी करना है। तो डिफरेंशिएट कौन से टेंस में करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्टेटस में भी, सिंपली स्टेटस में जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का या सिंपल पास्ट टेंस का स्टेटस है, इसमें भी दोस्तों हम डिफरेंशिएट करेंगे। अगर मुझे बोलना है मैं वहां पे था, तो मैं सिंपली क्या बोलूंगा? आई वॉज देयर। मैं दीर्घ समय से वहां पे था, आई हैड बीन देयर। मैं दीर्घ समय से वहां पे हूं, आई हैव बीन देयर। एंड सिंपली मैं वहां पे हूं, तो आई एम देयर। तो क्या आपका कंफ्यूजन नहीं बढ़ेगा? तो इसलिए मेरी आपसे विनती है, मैडम की प्रैक्टिस आपको देखनी है, हम कैसे प्रैक्टिसेस करते हैं। और अगर आपको ये प्रैक्टिसेस नहीं आते हैं, तो तुरंत आपको हमारा यू कैन स्पीक इट ऐप इंस्टॉल करना है, जहां पे हमने पूरे वीडियो सीक्वेंस वाइज रखे हैं। तो मैडम, मैं आपको एक प्रैक्टिस देने वाला हूं। 1 मिनट में तो 60 सेंटेंसेस आपने बनाए हैं। मुझे बोलना है वो दीर्घ समय से वहां पे था, तो आप कैसे बोलोगे? He had been there. वो दीर्घ समय से वहां पे नहीं था। He hadn't been there. क्या आप दीर्घ समय से वहां पे थी? Had you been there? क्या आप दीर्घ समय से वहां पे नहीं थी? Hadn't you been there? आप कहां पे थी दीर्घ समय से? Where had you been? एंड आप कहां पे नहीं थी दीर्घ समय से? Where hadn't you been? Where hadn't you been? मैडम, कल मैं बहुत देर तक स्कूल में था। इट मीन्स मेरी जो स्थिति थी बहुत देर तक स्कूल में रहने की थी, तो मैं कैसे बोलूंगा? I had been in the school. I had been in the school। लेकिन मेरा लड़का स्कूल में नहीं था। But my son hadn't been in the school. क्या आपका लड़का बहुत देर तक स्कूल में था? Had your son been in the school? क्या आपका लड़का लंबे समय तक या दीर्घकाल तक स्कूल में नहीं था? Hadn't your son been in the school? आपका लड़का कल कहां पे था दीर्घ समय तक? Where had your son been? Where had your son been? क्यों आपने ऐसा क्यों नहीं बोला? Where had your son been in the school? सर, where का क्वेश्चन का आंसर सर स्कूल। वेरी गुड। आपका लड़का दीर्घकाल तक स्कूल में क्यों नहीं था? Why hadn't your son been in the school? Why hadn't your son been in the school? मैडम, नेक्स्ट वर्ड लेके हम प्रैक्टिस करते। कल मैं हमारे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गया था, तो हम सुबह से लेके शाम तक मैदान पे थे, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? We had been on the ground. लेकिन आप दीर्घकाल तक ग्राउंड पे नहीं थे। But you hadn't been on the ground. क्या आपका लड़का भी ग्राउंड पे दीर्घकाल तक था? Had your son been on the ground? क्या आपका लड़का दीर्घ समय से ग्राउंड पर नहीं था? Hadn't your son been on the ground? आपका लड़का कौन से ग्राउंड पे दीर्घ समय तक था? On which ground had your son been? आपका लड़का कौन से ग्राउंड पे नहीं था दीर्घ समय तक? On which ground hadn't your son been? On which ground hadn't your son been? मैं कल बिजी था, लेकिन लंबे समय तक दीर्घ समय तक बिजी था। I had been busy. लेकिन आप दीर्घ समय तक बिजी नहीं थी। But you hadn't been busy. क्या आप दीर्घ समय तक बिजी थी? Had you been busy? क्या आप दीर्घ समय तक बिजी नहीं थी? Hadn't you been busy?
आप दीर्घ समय तक बिजी क्यों थी? Why had you been busy? आप दीर्घ समय तक बिजी क्यों नहीं थी? Why hadn't you been busy? Why hadn't you been busy? मैडम मेरा एक दोस्त था, अभी वो गुजर गया, लेकिन हम बहुत सालों तक हम दोस्त थे, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? We had been friends. हम दीर्घ समय तक दोस्त नहीं थे। But we hadn't been friends. क्या हम दीर्घ समय तक दोस्त थे? Had we been friends? क्या आप दीर्घ समय तक दोस्त नहीं थे? Hadn't you been friends? आप दीर्घ समय तक दोस्त क्यों थे? Why had you been friends? एंड आप दीर्घ समय तक दोस्त या मित्र क्यों नहीं थे? Why hadn't you been friends? Why hadn't you been friends? मैडम जब मैं छोटा था तो हमारे गांव में एक डॉक्टर था, बहुत सालों तक उन्होंने लोगों के ऊपर इलाज किया, तो मुझे गर्व से बोलना है वो लंबे समय तक या दीर्घ समय तक डॉक्टर था। He had been a doctor. लेकिन वो लड़की डॉक्टर नहीं थी दीर्घ समय तक। But she hadn't been a doctor. क्या वो दीर्घ समय तक डॉक्टर था? Had he been a doctor? क्या वो दीर्घ समय तक डॉक्टर नहीं था? Hadn't he been a doctor? वो दीर्घ समय तक डॉक्टर क्यों था? Why had he been a doctor? एंड वो दीर्घ समय तक डॉक्टर क्यों नहीं था? Why hadn't he been a doctor? Why hadn't he been a doctor? अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे। कौन से टेंस में आपको डिफरेंशिएट करना है मैडम? सर यहाँ पर हमें पूर्ण भूतकाल के स्टेटस में, पूर्ण वर्तमान काल के स्टेटस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्टेटस में, सिंपल पास्ट टेंस के स्टेटस में। वेरी गुड। अगर मुझे बोलना है मैं बहुत देर तक अमीर हूँ या लंबे समय तक अमीर हूँ, तो आप हैड के बदले हैव का यूज करोगे। Yes. तो मैं लंबे समय तक या दीर्घ समय तक अमीर हूँ, आप कैसे बोलोगे? I have been rich. I have been rich. मैडम मैं बहुत देर से यहाँ पे हूँ। I have been here. एंड मैं बहुत देर से यहाँ पे था। I had been here. लेकिन वो लड़की दीर्घ समय से वहाँ पे नहीं है। But she hasn't been there. एंड वो लड़की दीर्घ समय से वहाँ पे नहीं थी। She hadn't been there. She hadn't been there. क्या वो लड़की दीर्घ समय से वहाँ पे है? Had she been there? ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन स्टेटस वाला। एंड क्या वो दीर्घ समय से वहाँ पे थी? Had she been there? Had she been there? फ्रेंड्स ये वीडियो आगे भी जारी है, प्लीज वॉच टिल द एंड। लेकिन आपके लिए एक बेस्ट ऑफर है, अगर आप हमारा 60 to 90 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स विद 200 रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हमारे यू कैन स्पीक इट एन ऐप से बहुत ही कम कीमत में बाय करते हो, तो आपको हमारी 4 किताबें आपके पते पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और हमारे बुक्स हैं द बेस्ट स्पोकन इंग्लिश बुक, A to Z ग्रामर बुक, द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश बुक एंड द बेस्ट बुक फॉर स्पेलिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। तो यह ऑफर कुछ ही दिनों तक सीमित है, आप उसका लाभ ले सकते हो। तो तुरंत आप हमारा यू कैन स्पीक इट एन ऐप इंस्टॉल करें। क्या वो लड़की दीर्घ समय से वहाँ पे नहीं है? Hasn't she been there? एंड क्या वो लड़की दीर्घ समय से वहाँ पे नहीं थी? Hadn't she been there? Hadn't she been there? वो लड़की दीर्घ समय से वहाँ पे क्यों है? Why has she been there? एंड वो लड़की दीर्घ समय से वहाँ पे क्यों थी? Why had she been there? एंड वो लड़की वहाँ पे दीर्घ समय से क्यों नहीं है? Why hasn't she been there? एंड वो लड़की दीर्घ समय से वहाँ पे क्यों नहीं थी? Why hadn't she been there? Why hadn't she been there? तो मैडम अभी हम एक अलग प्रैक्टिस लेंगे। दोस्तों हम यहाँ पे एक अलग प्रैक्टिस दिखाएंगे। वहाँ पे टू बीज के सिंपल प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस होगी, टू बीज के सिंपल पास्ट टेंस की प्रैक्टिस होगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टेटस वाले की प्रैक्टिस होगी एंड पास्ट परफेक्ट टेंस स्टेटस वाले टेंस की प्रैक्टिस होगी। क्या आप ये सेंटेंसेस बना सकते हो? यहाँ पे आपका कंफ्यूजन ही होगा क्योंकि आपने ऐसे टेंसेस कभी भी नहीं पढ़े हैं। तो मैडम मैं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता हूँ। मैडम मैं सिंपली यहाँ पे हूँ। I am here. ये कौन सा टेंस है? सर ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। टू बीज का। मैं यहाँ पे था, I was here. लेकिन मैं दीर्घ समय से यहाँ पे था। I had been here. एंड मैं दीर्घ समय से यहाँ पे हूँ। I have been here. मैं अध्यापक हूँ। I am a teacher. आप अध्यापक हो। You are a teacher. आप अध्यापक थी। You were teacher. आप दीर्घ समय तक अध्यापक हो। You have been a teacher. एंड आप दीर्घ समय से अध्यापक थी। You had been a teacher. मैडम मैं अध्यापक नहीं हूँ। I am not a teacher. मैं अध्यापक नहीं था। I was not a teacher. आप अध्यापक नहीं थी। You were not a teacher. एंड आप दीर्घ काल तक अध्यापक नहीं हो। You haven't been a teacher. एंड आप दीर्घ काल तक अध्यापक नहीं थी। You hadn't been a teacher. मैडम क्या आप टीचर हो? Are you a teacher? एंड क्या आप टीचर थी? Were you a teacher? क्या आप दीर्घ काल से टीचर हो? Have you been a teacher? एंड क्या आप दीर्घ काल से टीचर थी? Had you been a teacher? मैडम क्या आप टीचर नहीं हो? Aren't you a teacher? क्या आप टीचर नहीं थी? Weren't you a teacher? क्या आप दीर्घ समय से या लंबे समय से टीचर नहीं हो? Haven't you been a teacher? एंड क्या आप दीर्घ काल तक टीचर नहीं थी? Hadn't you been a teacher? Hadn't you been a teacher? हाँ मैडम क्या हमारे दर्शक इसे समझ सकते हैं? No सर, पूरा कंफ्यूज हो रहे होंगे वो, क्यों मैडम? क्योंकि उन्होंने ऐसी प्रैक्टिस ना देखी है ना कभी की है। और ये टेंस तो पहले हमने पढ़ा है।
सर हमने पढ़ा है, लेकिन उनको किसी ने इस तरीके से पढ़ाया ही नहीं है। यस मैडम, आप टीचर क्यों हो? Why are you a teacher? एंड आप टीचर क्यों थी? Why were you a teacher? एंड आप दीर्घ समय से टीचर क्यों हो? Why have you been a teacher? एंड आप दीर्घ समय से टीचर क्यों थी? Why had you been a teacher? मैडम मैं स्कूल में हूँ। I am in the school. मैं स्कूल में था। I was in the school. मैं दीर्घ समय से स्कूल में हूँ। I have been in the school. एंड मैं दीर्घ समय से स्कूल में था। I had been in the school. लेकिन आप स्कूल में नहीं हो। But you aren't in the school. आप स्कूल में नहीं थी। You weren't in the school. लेकिन आप दीर्घ काल तक स्कूल में नहीं थी। But you hadn't been in the school. एंड आप दीर्घ समय तक स्कूल में नहीं हो। But you haven't been in the school. मैडम क्या आप स्कूल में हो? Are you in the school? क्या आप स्कूल में थी? Were you in the school? क्या आप स्कूल में दीर्घ समय से हो? Have you been in the school? एंड क्या आप स्कूल में दीर्घ समय से थी? Had you been in the school? मैडम क्या अभी आप स्कूल में नहीं हो? Aren't you in the school? क्या आप कल स्कूल में नहीं थी? Weren't you in the school? एंड क्या आप दीर्घ समय से स्कूल में नहीं हो? Haven't you been in the school? एंड क्या आप दीर्घ समय से स्कूल में नहीं थी? Hadn't you been in the school? मैडम आप कौन से स्कूल में हो? In which school are you? आप कौन से स्कूल में थी? In which school were you? एंड आप कौन से स्कूल में लंबे समय से या दीर्घ समय से हो? In which school have you been? एंड आप कौन से स्कूल में दीर्घ समय तक थी? In which school had you been? तो यहाँ पे आपने बहुत ही अच्छे से सेंटेंस बनाए। क्या मैडम जैसा टेक्निक आपको प्राप्त करना है? अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, हमारे सब वीडियोस आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सीक्वेंस वाइज देखने हैं। इसके लिए आपको हमारा यू कैन स्पीक इट ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। हमारे ऐप में हमने पूरा कोर्स सीक्वेंस वाइज ही दिया है, वहां पे आपका कुछ भी कंफ्यूजन नहीं हो सकता है। अगर आप सीक्वेंस वाइज वीडियोस देखते हो तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और एक जरूरी बात, अगर आप 60 to 9 डेज का स्पोकन इंग्लिश का कोर्स हमारे ऐप से परचेस करते हो तो 4 बुक्स आपके पते पे मिलती है और कोर्स की कीमत भी बहुत ही कम है। उसके साथ अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस में हमसे जुड़ना है तो माहेश्वरी मैडम को या मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और एक जरूरी बात दोस्तों, हमारा A to Z ग्रामर और राइटिंग स्किल का भी एक बहुत ही अच्छा कोर्स है जिसके द्वारा आप किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। तो आपका अगर कंफ्यूजन होता है तो क्यों होता है? आपको प्रैक्टिस का कोई टेक्निक्स नहीं देता है और स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस आपको कोई बताता नहीं है। यह हमारे ओनली शॉर्ट स्ट्रक्चर से स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की भी प्रैक्टिस करनी होती है, अलग अलग एक्टिविटीज करनी होती है। और मैडम कितनी सारी एक्टिविटीज हमारे पास है? सर मोर देन 500 एक्टिविटीज हमारे पास। एंड कितने सारे स्ट्रक्चर्स हमारे पास है? मोर देन 600 स्ट्रक्चर्स। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, यह टेंसेस पहले हमने पढ़े हैं, इसकी प्रैक्टिस हमने की है। अगर आप हमारी जैसी प्रैक्टिस करते हो तो आप भी मैडम जैसा ही बोल सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, सब प्रैक्टिस के वीडियोस आपको डे वाइज सीक्वेंस वाइज देखने हैं। लेकिन अगर आपका कंफ्यूजन होता है तो सीक्वेंस वाइज सीखने के लिए आपको हमारा यू कैन स्पीक इट ऐप इंस्टॉल करना है।